Assalamualaikum. This is your science class and we are doing chapter number 5 physics, and today's topic is energy and its form, the law of conservation of energy and energy conversion. Students, let's start. So what is energy? Energy can be defined as ability to do work. किसी भी बॉडी की काम करने की जो एबिलिटी होती है, जिसकी सलाहियत होती है, वो एनर्जी कहलाती है. स्टूडेंट्स, आप देखते हैं कि जब हम खेल रहे होते हैं तो उसमें भी हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है. जब हम बोल रहे होते हैं एनर्जी रिक्वायर्ड होती है. इवन हम जो भी काम करते हैं हमें सारे काम के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. फूड को अब्जॉर्व करने के लिए, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, फूड खाने के लिए, फूड बनने के लिए, इन ईच एंड एवरीथिंग वी नीड एनर्जी. सो स्टूडेंट्स, के नीचे कुछ एग्जांपल है. व्हेन वी नीड एनर्जी, व्हेन वी हिट द बॉल, व्हेन वी लिफ्ट योर बुक और बुक बैग और कंप्रेस द स्प्रिंग, यू नीड एनर्जी. एनर्जी इज ऑल अराउंड अस. वी हियर एनर्जी एज अ साउंड, we can see energy as a light and we can feel energy as a wind. हम एनर्जी को सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं और एनर्जी को महसूस भी कर सकते हैं. अगर हम सुनने की बात करें तो साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है. इसी तरह हम एनर्जी को देख भी सकते हैं लाइट की सूरत में और एनर्जी को हवा की सूरत में महसूस भी कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, उसके बाद है फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. अगर हम मोस्ट कॉमन एनर्जी कन्वर्जन्स की बात करें तो हम दो एनर्जी कन्वर्जन्स जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखते हैं. तो काइनेटिक एनर्जी, दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी. तो पहले हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी, ऐसी एनर्जी जो किसी पोजीशन की वजह से होती है, उस एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है. फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, एक एप्पल है जो कि ब्रांच के साथ जो है वो हैंग कर रहा है. तो वो ब्रांच के साथ जो हैंग कर रहा है वो इस पोजीशन की वजह से उस पर जो फोर्स ऑफ एनर्जी है उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं. इसी तरह आप ये देखते थे, बाईसाइकिलिस्ट जो है वो मूव कर रहा है तो ये यहाँ पर पोजीशन पे है, टॉप पर है, किसी हाइट पर है, तो उसे हम बोलेंगे ये इसमें पोटेंशियल एनर्जी है. और द एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी ऑफ मोशन. और वो एनर्जी स्टूडेंट्स जो मोशन की वजह से पोजेस होती है उस एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं. स्टूडेंट्स, अब साइकिलिस्ट पोजीशन पर गया है तो जारी बात है डेफिनेटली कुछ मूविंग करके गया है. यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए उसने जो फासला तय किया, जो मोशन की है, उस मोशन को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं. और ये दोनों फॉर्म्स एक दूसरे में, मैंने बोला था मोस्ट कॉमन जो कन्वर्जन होती है, देखिए स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी दोबारा से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है. उसके बाद है हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड मूवमेंट्स. कहता है कि इसके अलावा सिर्फ काम करने के लिए नहीं बल्कि बढ़ने के लिए भी और उसके अलावा मूवमेंट्स के लिए भी जो होती है वो लिविंग थिंग्स को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारे पास एनर्जी और फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. अब हम देखते हैं एनर्जी कुछ डिफरेंट टाइप्स जो हमारे पास हैं. तो एनर्जी की कुछ डिफरेंट टाइप्स जो हमारे पास हैं उसमें जी हमारे पास है जी हमारे पास लाइट एनर्जी, हमारे पास है जी न्यूक्लियर एनर्जी. न्यूक्लियर एनर्जी के बाद है जी हमारे पास इलेक्ट्रिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी. स्टूडेंट्स, ये कुछ एनर्जी की जो बेसिक कुछ टाइप्स हैं जिनको आप फर्दर आगे हायर स्टडीज़ में जब दूसरी क्लासेस में जाएंगे, हायर ग्रेड्स में, तो वहाँ पर आप इनको सीखेंगे. इसके अलावा जी हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. स्टूडेंट्स, ये लॉ जो था एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 में बताया था और इसमें उसने कहा था द मैस एंड एनर्जी कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू ईच अदर. द मैस एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू ईच अदर. जो मैस और एनर्जी से एक एनर्जी और मैस को कन्वर्ट किया जा सकता है. सो स्टूडेंट, इसी जो है वो नज़रिए को ज़हन पर रखते हुए न्यूटन ने ये थ्योरी यहाँ से पेश की कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉय बाय ऑर्डिनरी मीन्स, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर. न्यूटन ने जब देखा कि एनर्जी जो है ना तो वो बनती है ना वो ज़ाया होती है, लेकिन सिर्फ अपनी शक्ल चेंज करती है, इसलिए न्यूटन ने ये हमें लॉ दिया. न्यूटन ने हमें ये बताया कि जो मैस और एनर्जी है वो कन्वर्टेड हो सकते हैं एक दूसरे की फॉर्म में. सो ही शोड द मैटर डिस्ट्रॉयड. जब मैटर डिस्ट्रॉयड होता है एनर्जी क्रिएटेड होती है, एंड द एनर्जी इज डिस्ट्रॉयड. जब एनर्जी को डिस्ट्रॉय करते हैं तो हमारे पास मैस क्रिएटेड होता है, जिसे हम E इज इक्वल टू MC स्क्वायर कहते हैं. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसके बारे में हायर ग्रेड्स में मज़ीद डिस्क्रिप्शन से सीखेंगे. उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास लास्ट जिसमें हम सीखेंगे एनर्जी कन्वर्जन, एनर्जी तब्दील कैसे होती है. एनर्जी कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. एनर्जी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील हो सकती है. अभी हमने बताया था एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 में ये एक्सप्लेन किया था. चेंज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी आर कॉल्ड एनर्जी कन्वर्जन. एनर्जी जब एक शक्ल से दूसरी शक्ल में कन्वर्ट होती है तो उसे एनर्जी कन्वर्जन कहा जाता है. ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म. सारी की सारी एनर्जी की जो शक्ल्स हैं वो दूसरी एनर्जी में, दूसरी एनर्जी फॉर्म्स में कन्वर्ट हो सकती हैं. फॉर एग्जांपल केमिकल एनर्जी को जब हम
यूटिलाइज करते हैं तो हमारे पास लाइट एनर्जी बढ़ती है, केमिकल एनर्जी से हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैकेनिकल एनर्जी की 2 टाइप्स हैं, वो जो हम पढ़ रहे थे, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। केमिकल एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह हम एनर्जी की बहुत सी फॉर्म्स को तब्दील कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।